नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप कैसे हो। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको रामायण में से एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने परम भक्तनी शबरी की कथा सुनी। उनके प्रेम, उनके भाव के वशीभूत होकर राम उनके दिए हुए जूठे बेरों को खा लेते हैं। आज हम भक्त शिरोमणि भक्तराज हनुमान जी की कथा सुनेंगे। किस तरीके से राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। राम के भक्त हनुमान जी शिव के अवतार हैं। हनुमान जी की राम जी से भेंट वनवास के दौरान होती है। आप जानते हैं कि कपटी रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा चुका है। राम जी जगह जगह उन्हें ढूंढते हैं और भटकते भटकते वो किष्किंधा पहुंच जाते हैं। दक्षिण के ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर अपने कुछ साथियों के साथ रहता है। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई हैं। राजा बाली और सुग्रीव के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाता है, जिस वजह से बाली सुग्रीव को अपने देश से निकाल देता है और उनकी पत्नी को अपने पास रख लेता है। बाली सुग्रीव की जान का दुश्मन बन जाता है और उन्हें देखते ही मारने का आदेश दे देता है। ऐसे में सुग्रीव अपनी जान बचाते हुए बलि से बचते फिरते हैं और छिपने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर एक गुफा में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ऋष्यमुख पर्वत आज किष्किंधा जिसे हम कहते हैं वो कर्नाटक के हम्पी में बेल्लारी में है। और इसकी एक कहानी है कि मतंग ऋषि को बाली बहुत तंग करता था। मतंग ऋषि ने एक श्राप दिया था कि बाली जब भी तुम इस पर्वत पर आओगे तो मर जाओगे। इसी बात को सुग्रीव जानता था और वो इस पर्वत में एक गुफा में रहने लग गया। इसी क्षेत्र में अंजनी पर्वत पर हनुमान जी के पिता केसरी का राज था और यही अंजनी पुत्र हनुमान जी रहते थे। उधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देख सुग्रीव भयभीत हो गया। उसे लगा कि कहीं इन दो वीरों को कहीं बाली ने उनको मारने के लिए तो नहीं भेजा। मन में शंका आती है तो वो हनुमान जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे हनुमान, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उन अज्ञात वीरों के बारे में पूछ कर आओ, पता लगा कर आओ कि कहीं बाली ने उनको मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं। अब पूछते हैं कि अब राजा जैसे दिखाई देते हैं तो सन्यासी के वेश में इस घने वन में क्या कर रहे हैं। राम जी कुछ नहीं बोलते। तब हनुमान जी उनको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैं वानर हूँ जो सुग्रीव के कहने पर यहाँ आया हूँ। ये सुन राम उन्हें अपने बारे में बताते हैं। हनुमान जी को पता चलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वहां पे भोर हो जाते हैं और तुरंत राम के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राम भक्त हनुमान अपने जन्म से ही इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब राम से मिलना होगा। उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राम हनुमान मिलन के बाद लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि सीता माता का अपहरण रावण ने कर लिया है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पर आए हैं। तब हनुमान उन्हें वानर सुग्रीव के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि सुग्रीव माता सीता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। फिर हनुमान जी दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठाकर वानरराज सुग्रीव के पास ले जाते हैं। हनुमान सुग्रीव को राम लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, जिसे सुन सुग्रीव उन्हें सम्मान पूर्वक अपनी गुफा में बुलाते हैं। सुग्रीव अपने मंत्री जामवंत और सहायक नल और नील से उनका परिचय करवाते हैं। राम सुग्रीव से इस तरह गुफा में रहने का कारण पूछते हैं। तब जामवंत उन्हें राजा बाली के बारे में बताते हैं और फिर कहते हैं कि इन्हें यदि आप हमें मारने के लिए मदद करेंगे
तो हम सीता जी की खोज में आपकी मदद करेंगे। इस तरह से एक राजनीतिक संधि हो जाएगी। ये सुन राम जी सुग्रीव की मदद से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे सुग्रीव से राजनीतिक संधि नहीं करनी है। ये तो दो राजाओं के बीच में होती है जहाँ सिर्फ स्वार्थ है, और मेरे स्वभाव में स्वार्थ की जगह नहीं है। इस तरह से संधि जो है वो व्यापार की तरह होती है कि पहले आप मदद करें फिर मैं आपकी मदद करूंगा। जामवंत ये सुनकर राम जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे छोटी जाति के हैं, शब्दों का उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी नीयत साफ है। तब वो राम जी से कहते हैं कि आप कोई तरीका बताएं जिस तरीके से एक वानर योनि के प्राणी और उच्च मानव जाति के बीच में नाता हो जाए, संबंध बन जाए। तब राम जी कहते हैं कि एक ही नाता है जो योनियों, जातियों, धर्मों, ऊंच नीच को पीछे छोड़कर एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से रिश्ता कायम कर सकता है। तो वो नाता है मित्रता का। राम जी बोलते हैं कि वे सुग्रीव से ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई लेन देन की बात ना हो, किसी भी बात का कोई स्वार्थ ना हो। उस रिश्ते में सिर्फ प्यार का आदान प्रदान हो। संधि तो राजा के बीच में होती है, लेकिन मित्रता में एक राजा एक भिखारी भी मिल सकते हैं। राम जी सुग्रीव के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सुन सुग्रीव भाव विभोर हो जाते हैं। कहते हैं कि वह वानर जाति का छोटा सा प्राणी, अब कहा आप मानव जाति के उच्च प्राणी, फिर भी आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं, तो मेरा हाथ एक पिता की तरह से थाम लीजिए। सुग्रीव के साथ अग्नि को साक्षी मानकर अपनी दोस्ती की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरह दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो जाती है। हम आगे एपिसोड्स में देखेंगे किस तरीके से वो एक दूसरे की मदद करते हैं, मित्रता को किस तरीके से निभाते हैं। जय श्री राम।